वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। चलिएगा शांति के साथ बैठ करके हाथ पैर खोल लेते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथ खोल लेंगे धीरे धीरे सामान्य अभ्यास के साथ। 10 बार ये अभ्यास कर लीजिएगा हाथ खोलना। फिर 10 बार 5 बार सीधे दिशा में घुमा करके 5 बार उल्टी दिशा में इस अभ्यास को करिएगा। मन को सिर्फ शांत और प्रसन्न रखते हुए सांस लेते हुए अपनी श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। प्राणायाम परमं तपः। मैंने पहले भी कहा था कि भोजन हमारे शरीर का अन्नमय कोश को पुष्ट रखने के लिए बगल से करिएगा। श्वास लेते हुए अपने और छोड़ते हुए सामने। शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन एक उत्तम माध्यम है, लेकिन कब खाएं, कितना खाएं। योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर के द्वारा ही सारी चीजें संचालित होती है। शरीर बताता है कब सोना है, शरीर बताता है कब खाना है, शरीर बताता है कब नहीं खाना है। कई सारी चीजों को हम विज्ञान के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान भी जहां तक नहीं पहुंचता उसको कहते हैं भारतीय ज्ञान। विज्ञान उस तक पहुंचने में बेचारे की हालत खराब हो जाती है, उसकी क्षमता ही नहीं है गर्दन घुमाने की, तो बाद में पहुंचता है। इसका उदाहरण बताता हूं। पहले कहा जाता था कि बच्चों को मां का पहला दूध नहीं देना चाहिए, डॉक्टर ही कहते थे, वैज्ञानिक। उसके बाद कुछ 10-20 सालों बाद कहा गया नहीं, बच्चों को माता की पहली दूध देना जरूरी है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह सब विरोधाभास वाली चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया उसको प्रमाणित करते 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 वो रिसर्च बेस में अपने आप में खरा उतरते हैं, सब सही मानते हैं। तो यह बात बिल्कुल। शरीर जो है हमारा, मन को मालूम है कि हम कितना क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं। हमारे शरीर को हमारी क्षमता मालूम। वैसे भोजन, धीरे से दोनों पैर खोल करके भोजन के बारे में हमने सुना है कि भोजनात् विषम वायु। भोजन हमारे शरीर के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। आगे पीछे कर लीजिएगा, दोनों पैर को टकरा कर लीजिएगा। अर्ध तितली आसन का अभ्यास करिएगा। और मैं कुछ बातें बता रहा हूं कि भोजन पचेगा तभी वह सप्त धातुओं में बदलेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज, इस सबका निर्माण होता है जब भोजन पचता है। कमर गर्दन सीधे रख करके बैठना ऐसे। तो भोजन के निर्माण में, भोजन का निर्माण पाचन होगा तभी विकास होगा शरीर का। पाचन नहीं हुआ तो हम कुछ भी खाएं, 56 भोग खाएं या अच्छे तरीके से हम पुष्टिकारक चीजें ले, कोई मतलब नहीं। चलिएगा भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पहले उंगलियां अंगूठे में स्पर्श करके बैठते हुए लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए मैं जो बातें बता रहा हूं उसको आने से सुनिएगा। चलिएगा, श्वास लेना धीरे से छोड़ दीजिएगा। मन को प्रसन्न रखना, चित्त को शांत रखना। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, जहां से आयुर्वेद योग को प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ते आए हैं। शरीर का एक घड़ी होता है, एक समय वात बढ़ता है, एक समय पित्त बढ़ता है, एक समय कफ बढ़ता है। आप लोग
भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना। भस्त्रिका प्राणायाम मतलब नासिका से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से श्वास छोड़ देना, फिर नासिका पे श्वास लेना, पूरे फेफड़े पे भरना प्राणवायु, और धीरे से नाक से श्वास छोड़ देना। आंखें बंद रहेगा, सहजता से, कोमलता से, निरंतरता से करना है। सबसे पहला होता है, हम जैसे ही भोजन का पहला कण डालते हैं वहीं से पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव फायर हमारा चालू हो जाता है। हम अगर भोजन को अच्छे से नहीं चबाएंगे 25 बार या एकदम मिनिमम है तो 20 बार चबाना ही है। उसके पहले अगर आप चबाए तो आपका भोजन पाचन में नहीं करेगा, क्योंकि आपके आंतों का काम आपके दांतों को करना पड़ेगा। और देखिए दांत कैसे हैं, नुकीले हैं, चबाने की क्षमता है, हड्डी है वह, और आते क्या है, नरम है, कोमल है, वहां पे हड्डी है ही नहीं। अगर आप दांतों का काम आंतों को कराएंगे तो भी बहुत बड़ा गड़बड़ है, भोजन का पाचन नहीं होगा। भोजन पचेगा तभी रस बनेगा, भोजन पचेगा तभी वह पोषकता देगा, भोजन पचेगा तभी हमारे हड्डियों का विकास होगा, भोजन पचेगा तब हमारे त्वचा का विकास होगा, भोजन पचेगा तभी हमारे बालों का विकास होगा, भोजन पचेगा तभी हमारे रक्त संचरण अच्छे से होगा, भोजन पचेगा तभी हमारे पूरे शरीर पे जो लिक्विड है, आंखों में आंसू से लेकर के पीली का निर्माण से लेकर के हमारे घुटनों में जो फ्लूइड है वो बनाता है। अगर ये भोजन नहीं पचेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज बताने वाला हूं मैं आपको 3 प्रकार की डकारें। अब हम आगे बढ़ेंगे कपालभाति प्राणायाम को। 3 प्रकार की 4 प्रकार की प्रमुख डकारें होती हैं, जिसको आप सभी पहले सुने हो तो बहुत अच्छी बात, एक बार और बता देता हूँ। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से पहले रुकना, आंखें बंद करके सहजता पूर्वक पूरा क्रिया पे अपने शरीर से क्रिया करेंगे और दोनों कानों से मेरी बातों को सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। धीरे 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 धीरे। कभी भी हम भोजन करते हैं तो डकार आने के बाद, क्योंकि भोजन हम करते हैं हमारे पेट में आमाशय में जाकर के भोजन रुक जाता है। और भोजन आमाशय जो हमारा है, जैसे खाली पेट है, हम कुछ नहीं है तो सिकुड़ा रहेगा, सिकुड़ा है ऐसे, तो उसमें उसके अंदर शुद्ध वायु होती है। और जैसे ही हम उसमें भोजन डालते हैं, आधा भोजन से वह हमारा आमाशय भर जाता है, तो वह शुद्ध वायु निकलती है, उसको कहते हैं तृप्ति डकार। तृप्ति डकार मतलब हमारा भोजन पेट आधा भर चुका है, अब पेट बोलता है डकार निकाल करके भैया हो गया, भोजन बंद करिए। कपालभाति प्राणायाम आप लोग करते रहेंगे, भोजन बंद करिए, क्योंकि आधा पानी के लिए रहेगा और आधा मंथन क्रिया के लिए रहेगा, भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि पेट सिकुड़ता बंद होता है, सिकुड़ता रहता है, तब भोजन का पाचन होता है। अगर हम तृप्ति डकार के बाद भी खाएंगे तो उसके बाद आता है पूर्ण डकार। पूर्ण डकार के बाद बोल देता है शरीर, और दूसरा डकार है तो उसके बाद बोल देता है कि भैया अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब आपके पेट का भोजन को मैं नहीं पचा सकता, मेरे को क्षमा करिए, क्योंकि वो पूरा गैस हमारा जो पेट है वह भर जाएगा। और भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, एसिड निकलता है, तेजाब निकलता है, जो भोजन को पचाता है। हमने तो पूरा आमाशय भर लिया, अब डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, एसिड्स निकलेगा, वो हमारे फूड पाइप में रहेगा। फूड पाइप में रहेगा तभी वह जलन करेगा, उसको जाना चाहिए, हमारे एसिड जो निकला है उसको आमाशय में जाना चाहिए, ताकि जो हम भोजन किए हैं उसको पचाए, डाइजेस्टिव जूस उसको पचा पाए। लेकिन वह डाइजेस्टिव जूस हमारे आमाशय में पचा नहीं पाता, क्योंकि भरा है। एक कमरे में 1000 आदमी भरने की क्षमता है और आपने उसमें 2000 ठूस दिए, और 10-20 आदमी और उसमें प्रवचन देने आने वाले हैं। अब आप उसके लिए जगह ही नहीं दोगे तो बेचारा कहां से प्रवचन देगा, बाहर प्रवचन देगा तो बाहर कौन सुनेगा। ऐसी व्यवस्था ना हो। भोजन हमेशा
पहले डकार पे बंद कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कम खाओ गम खाओ, जितना भूख है उससे आधा खाना चाहिए। और वह कब तक हो पाएगा, जब आप रोज नियमित प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सद्गुणों को सत्कर्म करेंगे, तभी आप इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हमने बताया कि आमाशय सिकुड़ा रहता है, भोजन करते ही आधा भरने से फिर तृप्ति डकार निकल जाती है और बोलता है कि अब भोजन करना बंद कर दीजिए, शरीर खुद बताता है। उसके बाद हम करते हैं, पूरा भर लेते हैं, तो बोल देता है पूर्ण डकार, भैया हो गया, पूर्ण हो गया, मत खाइए, पेट में जगह ही नहीं है आमाशय में। अब आमाशय में जगह नहीं है, एसिड फूड पाइप में रहेगा, तभी हमको आता है, क्या आता है, खट्टी डकार। हमने तो क्या खाया था, 8-10 रसगुल्ला खा लिया था। अब आना चाहिए हमको मीठा डकार, लेकिन आती कौन सी, खट्टी डकार। तो इसको समझना है, क्योंकि हमने पूरा ठसाठस पेट को भर लिया है। अब पेट भरने के बाद तृप्ति डकार की परवाह किए बिना हम पूर्ण डकार तक पहुंच गए, तो फिर तीसरी डकार आ जाती है, खट्टी डकार। तो इसी से ही हमारे पूरे भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन नहीं होने से भोजन सड़ेगा, भोजन सड़ेगा तभी उसमें से गैस बनेगी, कब्ज होगा, एसिडिटी होगा, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, 108 प्रकार की बीमारियां, जितने भी बीमारियां हम लाइफ स्टाइल की डिजीज देते हैं ना, यहाँ तक कि आयुर्वेद की संहिता महर्षि भागवती जी के अष्टांग हृदय में लिखा है, कपालभाति प्राणायाम आप लोग करते रहिए। महर्षि भागवत जी के अष्टांग हृदय में लिखा है कि गैस बनने से 108 प्रकार की बीमारियां होती हैं कम से कम, और उसमें से हार्ट अटैक तक का भी है, कैंसर तक का भी रोग है, कर्क रोग जिसको संस्कृत में कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की बारी आती है। एक नासिका से श्वास लेना, दूसरे नासिका से एक नासिका से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना। जिनका भी माइक बंद कर लेंगे भैया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जिनका भी माइक चालू है उनको बंद करा दीजिए, जल्दी बंद करिए। चलिए सावधान, अनुलोम विलोम प्राणायाम की निरंतरता से ध्यान दीजिए और भोजन के पाचन पे ध्यान दीजिए। अगर भोजन पचेगा तभी हमारे भीतर पोषकता आएगी, जो जो हमको चाहिए शरीर पे वह चीज, पूरे पुष्टि मिलेगा पूरे शरीर को। और वह भोजन नहीं पचेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो 108 प्रकार की रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर से लेकर के पाइल्स, फिशर, फिस्टुला 3 प्रकार के होते हैं। जो बवासीर जिसको कहते हैं 3 प्रकार का होता है, मस्सा वाला, बिना मस्सा वाला, खूनी वाला, बादी वाला। ये सब भोजन की नहीं पचने से होता है। हार्निया हो जाता है, साइटिका हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। एक ही कारण है, भोजन नहीं पचने से। और इसको कान खोल करके आप सभी से निवेदन रहेगा कि दोनों कान खोल लीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा। निवेदन रहेगा, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भोजन से आधा ही खाएं। तृप्ति डकार आने के बाद कभी खाएं ही नहीं, क्योंकि तृप्ति डकार आने के बाद हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूस के लिए जगह नहीं बचता, मंथन क्रिया के लिए जगह नहीं बचता। डाइजेस्टिव जूस उसमें जाकर किसी उसको पचाएगा और वह नहीं पहुंच पाता उस सिस्टम में, तो हमारे भोजन के ऊपरी हिस्से में वह आमाशय तो पूरा भर चुका है, किससे, भोजन से। फूड पाइप में जो रहेगा एसिड, वही हमको खट्टी डकार आता है। इस चीज को देख लेना, बायोलॉजिकल क्लॉक है, प्राकृतिक चिकित्सा, एनएलएस, नेचुरल लाइफस्टाइल के जो सूत्र हैं, और इन सूत्रों को पेटेंट कराने के लिए बड़े बड़े विदेशी कंपनियां भी लगी हुई हैं 10 सालों से, कि हम ये सब चीज बताएं कि पूर्ण डकार क्या होता है, तृप्ति डकार क्या होता है, खट्टी डकार क्या होता है, भूख डकार क्या होता है। तो पहला डकार मैंने आपको बताया तृप्ति डकार, की भोजन आधा पेट भर जाता है, उसके बाद बंद कर दें, वो बताता है। फिर उसके बाद आता है पूर्ण डकार। पूर्ण डकार में पेट पूरा भर जाता है, वो बोलता है हाथ जोड़ के, भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आता है कि
जैसे भोजन करते हैं डाइजेस्टिव जूस निकलता है, एसिड निकलता है, फूड पाइप में रहता है, वो खट्टी डकार आता है। कोई भी मीठा चीज खाए तब भी आएगी खट्टी डकार, कभी भी किसी को मीठी डकार आ ही नहीं सकती भोजन अत्यधिक करने के बाद। उसके बाद आता है भोजन के नियम में, मन अगर अशांत है तो कभी नहीं खाना चाहिए। बायोलॉजिकल हमारा मन जो सोचता है वैसे ही केमिकल हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। हम किसी की घटना के बारे में सोचते हैं तो वैसी ही घटना हमारे भीतर होता है। जैसे हम भोजन से पहले किसी का फोन आ जाए और किसी परिचित का फोन आ जाए और मन अशांत हो जाए, तो मन हमारे प्राण को बचाने के लिए सारे केमिकल्स इकट्ठे होकर के हमको हार्ट अटैक ना जाए, इसीलिए पूरा तंत्र जो है इसमें लग जाता है, हमारे हार्ट को, हमारे शरीर को बचाने के लिए लग जाता है। तो उस समय भोजन करेंगे तो भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि हमने गलत संदेश सुन लिया है। टेंशन डिप्रेशन के रोगी अगर इसी तरह रहते हैं बार बार, उनके डिप्रेशन ठीक नहीं होता, तो खाते हैं तो पेट गड़बड़ होता है, और पेट गड़बड़ है तो दिमाग भी सबसे पहले गड़बड़ होता है, ये भी बात आती है। गलत तरीके के खाद्य पदार्थ कभी नहीं खाना चाहिए हमको। आराम आराम से संतुष्ट होकर के खाना, क्योंकि अन्नमय कोश पूरे भोजन से ही हमारे, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग, 2 वक्त के भोजन के लिए हम कमा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे? खाने के लिए ही कमा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हम सभी। तो उस भोजन को अच्छे से पचाएं, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो हमारा शरीर बता देता है। जब तक भूख नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा कहता है भोजन नहीं करना, क्योंकि पहले का डाइजेशन हुए बगैर आप खाएं, तो इसको कहते हैं हंगरलेस ईटिंग, तो वह नहीं पच सकता। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कई बार विज्ञान उसको कसौटी पे कसता है, नहीं होता, तो फिर उसको कसते 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 10 साल 20 साल लग जाता है, फिर बोलता है अरे हाँ यार, पहले जो बोला गया बात था वो ठीक था, पहले जो हमने कोट किया था उसमें हम संशोधन करते हैं, क्योंकि शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक है वह अलग प्रकार से चलता है। मात्रा में अधिक नहीं खाना, ओवर ईटिंग बताया ना, ओवर ईटिंग सबसे बड़ा खतरनाक कारण है हमारे 120 प्रकार की बीमारियों का। ओवर ईटिंग से सर्वथा बचें। और 4 प्रकार की जो मैंने आपको, कभी भी चिंता है, भय है, डर है, इस समय आपको भोजन नहीं करना है। इस स्थिति में आपको भोजन नहीं करना है। मन शांत हो जाए, मन शांत करने के लिए अच्छा उपाय ध्यान करिए, ओंकार का उच्चारण कर लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, मन आपका शांत हो जाएगा। मंत्रों का उच्चारण, आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का उच्चारण आंखें बंद करके करिए, प्रभु का नाम लीजिए। कोई नाम अगर नहीं आता तो गायत्री मंत्र जप कर लीजिए आप, फिर आपका मन शांत होगा, सारी चिंताओं को प्रभु के शरणागति होकर के फिर भोजन करिएगा, फिर देखिएगा आपका भोजन पचेगा, और आपका भोजन पचेगा तभी सप्त धातुओं का निर्माण होगा। सप्त धातुओं के निर्माण से आपके पूरे शरीर, आपके पूरे व्यक्तित्व का और आपका पूरे शरीर मतलब आपका निर्माण होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि भोजन के जो इस विषय को आज मैंने बताया उसको आप अच्छे से ग्रहण करना, इसमें कोई भी संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। ओम शांति 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 शांति। इस विषय को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। मैं कभी भी मिलूंगा इस चीज के बारे में आपसे पूछूंगा, सबसे जिनसे भी मिलूंगा उनसे भी पूछूंगा। सबको देख रहा हूं मैं आज कौन कौन जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, सबसे पूछूंगा, महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए आगे के विषय के लिए सादर निवेदन है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मिथिलेश सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत। हमेशा ही हम लोग शास्त्र को विज्ञान से अलग मानते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शास्त्र ने जो बातें कही हैं, विज्ञान बाद में उसको साबित करता है। आज भोजन के बारे में आपने जो बातें बताई वो एकदम सही है। इसमें एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि
जितनी भी बातें बताई जाती हैं भोजन के बारे में, जैसे आपके द्वारा बताया जाता है कि भूख लगने पर खाना चाहिए, ये वाला, तो ये असल में आइडियल लोगों के लिए है। और एक बीमारी ऐसा भी आता है जिसमें भूख ज्यादा लगता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम बीमार तो नहीं है, हमको भूख लगने की बीमारी तो नहीं है। अगर हम शास्त्र की बात माने कि भूख लगने पर खाया जाए और मेरे को बीमारी है भूख लगने की, तो मैं ओवर ईटिंग का शिकार हो जाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तब आपको भूख और प्यास आइडियल रूप से लगेगा, और तब आप उसका पालन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज के डेट में मैंने इसको पहले भी चर्चा किया था कि ज्यादा भूख लगना भी एक बीमारी है। जो भूख की जो हार्मोन्स है, ग्रेविल हार्मोन नाम का एक हार्मोन रहता है, वो जब स्त्रावित होता है तो हमको भूख लगती है, लेकिन इसका जो निकलने की जो प्रक्रिया है वो हमारे फैटी एसिड से रहती है। यदि मेरे शरीर में अगर फैटी सेल्स ज्यादा है तो ग्रेविल हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और मेरे को बार बार भूख लगेगी। तो इसके बारे में भी मैंने सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरे को भूख की बीमारी तो नहीं है। और शास्त्र और विज्ञान को अगर गलत तरीके से मिलाया जाए तो परिणाम गंभीर हो सकता है। तो सब चीज की जानकारी जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया का माने दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कल एक हमारे सम्माननीय सदस्य ने भी एक मैसेज किया था कि ज्यादा एक्सरसाइज करना, जिम जाना, योगा करना, ज्यादा करने से भी अगर माने मौत निश्चित है, कोई कुछ भी कर ले ऐसा करके, तो ये असल में इसको निगेटिव सोच ही कहा जाएगा। हम सबको पता है कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी सच्चाई मौत ही है, हम सबको मरना है। हमको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल भी ज्यादा हो गया, 100 साल बाद मरना ही है, तो एक्सरसाइज करके क्या करें, अपने शरीर को स्वस्थ रख के क्या करें। ऐसा सोच हो सकता है लोगों का कि मरना है तो क्यों करना, तो असल में गलत सोच है। जैसे कि मौत शाश्वत सत्य है, वैसे ही इस दुनिया में हमको कर्म करने के लिए भेजा गया है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि कोई माने एक्सरसाइज कर रहा है या कोई मिथिलेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ महोदय जी, मैंने वही बताया था कि भूख और प्यास हमको तभी पता चलेगा जब हम नेचुरल लाइफ स्टाइल, जो हम पहले बताते हैं कि शुद्ध आहार लेना, जिसको पता नहीं चलता उनको लगभग सप्ताह भर तो फल सलाद एक टाइम लेकर के ही अपने शरीर को, और प्राणायाम, आसन और अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहेंगे, तब आपका मन पूरा सात्विक होगा, आपका भोजन सात्विक होगा, तभी आपको भूख और प्यास जो है नेचुरल लगेगा। ये पहले मैंने चर्चा किया था महोदय जी कि ये सब अच्छी चीजें जो बताते हैं क्लब में, उस नियमों का पालन करेंगे तब हमको सारी चीजें पता चल जाएगी, नहीं तो कोई भी ऐसे घूमते रहे नहीं पता चलेगा। चलिए आप आगे कंटिन्यू रखिएगा। जी, धन्यवाद। असल में क्या है कि जो अधूरी जानकारी है ना, उसके बारे में हम लोग का हमेशा ही माने रहता है कि कोई भी माने सोशल मीडिया से उठा के माने ये सब जानकारी माने दे देता है जो कि अधूरी है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो चीजें सोशल मीडिया में या किसी के भी द्वारा बताई जाती है, लेकिन हमको ये हमारे शरीर के बारे में हमको स्वयं ही माने तय करना पड़ता है। जैसे कोई भी खाना है, अगर मैं अस्वस्थ हूं तो वो पोषण मेरे को नहीं लगेगा। मैं हमेशा जब भी क्लब में कोई आता है तो मैं बताता हूं कि हम लोग संतुलित आहार की बात करते हैं, लेकिन ये तभी लगेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आपकी आंतें उसको स्वीकार करने लायक हो जाएंगी, तब वो लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रोटीन मेरे को 25 ग्राम का 25 ग्राम मेरे शरीर अवशोषित कर रहा है, कोई बीमार आदमी अगर लेगा तो उसको 25 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो शास्त्र की बात जैसे आप बताते हैं, वो भी उसी से ही मतलब मिला हुआ है। मान के चलिए कि सबसे पहले हमको हमारे शरीर के बारे में ध्यान देना है। कोई भी चीज जो बाहर दिखाई देती है वो मेरे शरीर को ग्रहण हो सके, इसके लिए हमारे शरीर को बनाना आवश्यक है, जो आपने बताई और बहुत अच्छे शब्दों में बताई, आसान शब्दों में बताई। उसी लाइन को मैंने लंबा किया। तो
बात हो रही थी कि अगर एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के बाद अगर मरना ही है तो क्यों एक्सरसाइज करना या क्यों अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तो ये भी शास्त्र सम्मत बात है कि हमको कर्म के लिए भेजा गया है, इस धरती पर हमें कर्म करना चाहिए और किसी भी बात को एनालिसिस करने से पहले या निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके दोनों पक्षों का एनालिसिस करना चाहिए।